हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर किसी स्कूल के बारे में फ़ाइल बनाने के लिए कहा जाता है कि आपने पूरा स्कूल को देखना है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या कमियां हैं या कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपके सजेशंस क्या हैं, तो आप किस तरह से एक फ़ाइल को बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्कूल लिया हुआ है। ठीक है, और स्कूल जो है, ये जो स्कूल हम जिसमें गए थे, ये यहाँ पे सेक्टर 25 चंडीगढ़ में है, नवोदय स्कूल है। तो हम उस स्कूल में गए थे इसको देखने के लिए। तो बाकी जिस तरह से सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मीनिंग। ठीक है, कि जो स्कूल है वो थोड़ा सा हमें बताना है कि जो स्कूल होता है बेसिक फाउंडेशन होता है बच्चों का। ये स्कूल से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स बच्चों को जो है मिलते हैं, आगे चल के उनका जो फ्यूचर होता है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा मीनिंग लिख देना है, इंट्रोडक्शन, कि आपका जो है स्कूल कैसा होता है। देन उसके बाद मैंने लिखा है हेड ऑफ़ द स्कूल। ठीक है, तो हेड ऑफ़ द स्कूल की पिक्चर मेरे पास मिली नहीं थी, बट मैंने हेड ऑफ़ द जो एक हमारा एक मेन प्रिंसिपल रूम होता है, तो वहाँ पर मैंने वहाँ की पिक्चर्स जो हमने खींची थी वो लगा दी। ठीक है, तो आपने पहले थोड़ा सा मीनिंग बताना है, देन आपने यहाँ पे हेड ऑफ़ द जो भी है उनकी पिक्चर क्लिक कर लेनी है। हमारे पास थी नहीं, हम फ़ोटो क्लिक करना भूल गए थे, तो उनकी जो फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे मैंने ऑलमोस्ट सारी फ़ोटोज़ जो है वो चिपका दी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं भी खड़ी हुई सामने, और अलग अलग जगह की जो भी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। देन फिर मैंने लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इस स्कूल में हम गए थे, तो मैंने इस स्कूल के बारे में थोड़ा ब्यौरा देना शुरू कर दिया। मैंने लिखा है ईयर एस्टेब्लाइज्ड की जो है ये कब बना था, स्कूल का टाइप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, जेंडर क्या है, कोएड है या गर्ल्स है या बॉयज़ का ही है। ठीक है, ये बोर्डिंग है या फिर ग्रेड्स कहाँ, यानी कि कौन से क्लासेस से कौन से क्लासेस तक जो है ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ब्यौरा दे देना है। एंड देन उसके बाद मैंने फिर से इसमें पिक्चर्स ऐड कर दी हैं। फिर मैंने अबाउट शुरू किया है। अबाउट यानी कि अब मैंने शुरू किया है उस स्कूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है कि इस जो स्कूल है वो क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें कि ये सेक्टर 26 जो सेक्टर 25 है चंडीगढ़, वहाँ पे ये स्कूल है और ये अफिलिएटेड है सीबीएसई से। इस बारे में लिखा है कब ये बना, तो ये सब चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद मैंने फिर इसमें बताना शुरू कर दिया। मैंने करिकुलम के बारे में बताया है, फिर मैंने स्कूल का लेवल के बारे में बताया है, साथ में पिक्चर भी लगाई है। देन है हमारा स्कूल का एड्रेस कहाँ पर है, ये भी लिख देना है। फिर एडमिशन डिटेल मैंने थोड़ी सी डाल दी है कि आपने अगर इस जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है तो आपको किस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। ठीक है, देन फिर से मैंने पिक्चर्स लगाई जिसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट लिखा हुआ है, यानी कि स्मार्ट क्लासरूम क्लासेस जो थी वहाँ पे बनी हुई थी, और वाटर फैसिलिटीज़ भी आगे हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी थी। फिर से मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं, क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप हर एक पिक्चर को बारे में लिखने लगोगे तो बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं पिक्चर्स को जितना हो सके पिक्चर्स ऐड कर दूँगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड फैसिलिटीज़ के, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैंने पिक्चर के साथ यहाँ पे लगा दी हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिसेप्शन। ठीक है, कि रिसेप्शन भी वहाँ पर पूरा था। ठीक है, क्लासरूम की साइज़ जो है वो अप्रोप्रिएट थे और बहुत ही अच्छे थे। ओके, उसके बाद प्रिंट रिच इन्वायरमेंट था, क्योंकि हम गए थे तो टीचर्स क्लासेस में ऑलमोस्ट मौजूद थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसके बाद है प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी थे, मतलब काफ़ी खुला एक रूम क्लासेस का बना हुआ था, खिड़कियाँ थी, पंखे थे, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। फिर है स्ट्रॉन्ग डेस्क जो थे वो भी ब्लू कलर के जो डेस्क थे वहाँ पर हमें देखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे ब्राउन लिखा है, ब्लू एंड ब्राउन। ठीक है, दोनों कलर के डेस्क वहाँ पे, मैं ब्लू लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो ये दोनों कलर के जो थे वहाँ पे डेस्क हमें मिले हुए थे। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, तो साथ में मैंने पिक्चर भी ऐड करी है कि इस तरह की ये वाली ड्रिंकिंग फैसिलिटी के बारे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, एंड देन है फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, साफ़ थे, सुथरे थे, नहीं थे, ये चीज़ हमने मेंशन करनी होती है। फिर मैंने प्रिंसिपल रूम की पिक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, थोड़ा उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है म्यूज़िक रूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, सरस्वती माँ की जो मूर्ति है वो भी वहाँ पे रखी हुई है, जो कि अच्छा ही है। उसके बाद ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में आर्ट एंड क्राफ्ट भी का काफ़ी मटेरियल था, तो वो पिक्चर भी लगा दी है।
एंड देन उसके बाद मैंने फिर से कुछ पिक्चर्स रिपीट हुई हैं, कोई बात नहीं, बट ये मैंने फिर से अगले पेज पे पिक्चर को ऐड कर दिया है। उसके बाद है सैनिटेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि गर्ल्स भी पढ़ती हैं तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो भी थी वहाँ पर। ठीक है, वैसे तो कुछ ना कुछ तो कमियाँ कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं, तो फैसिलिटीज़ तो थी लेकिन कुछ खास नहीं थी। उसके बाद स्मार्ट क्लासेस रूम भी थे वहाँ पर, लड़कियाँ बैठी हुई थी और हर एक के हाथ में कंप्यूटर था, सॉरी लैपटॉप था। और लैपटॉप मतलब जहाँ तक मैंने देखा था 20-25 गर्ल्स थी उस क्लास में और सभी के पास लैपटॉप था और उससे वो पढ़ाई करवाई जा रही थी, उनको लैपटॉप चलाना, मुझे नहीं पता क्या पढ़ाई करवा रहे थे, पर वो चीज़ भी स्मार्ट क्लासेस मतलब उतना करवाया जा रहा था वहाँ पे। फिर है यूज़ ऑफ आईसीटी हो ही रहा था। देन उसके बाद हमारा आता है सजेशन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट। अब ये हमने थोड़ा बता दिया है कि स्कूल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ भी और ऐड होनी चाहिए थी, तो हम थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं। और लास्ट पे मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है माई एक्सपीरियंस, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि मेरे को वहाँ जाके कैसा लगा। ठीक है, और स्कूल तो वो लग ही नहीं रहा था, इतना मस्त बना रखा था, बहुत 3-4 बिल्डिंगें थी और उनकी यहाँ पे पिक्चर मैंने ऐड नहीं करी है, उनकी खाने वगैरह के भी देख के आए थे कि उनका खाना बच्चों को कैसे दिया जाता है, उनका जो हॉस्टल है वहाँ पर भी हमें ले जाया गया, हमने सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखी थी। और गार्डन भी बना रखा था शहीदी दिवस जो है वो शहीदों के लिए, तो वो गार्डन भी वहाँ पर बनाए हुए थे। एंड देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्क्लूज़न, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ था। तो इस तरह से अगर आप फाइलों को बनाते हैं विद पिक्चर लगा के, पिक्चर आप कलर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स ने कहा था कि आपको कलर्ड पिक्चर नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो आपने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ही लगानी है, कंपलसरी कर दिया। तो हमने ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसे फाइल बनानी होती है ना, तो आप ऐसे ही बनाना चाहिए। कुछ बच्चे दूसरी पेजेस भी लेते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल A4 साइज़ पेज लिया और आसपास जो है स्केच और स्केल से ऐसे करके लाइनें लगा दी और वो अच्छा लग रहा है। एक कलरफुल मैंने स्केच ले लिया, ज़्यादा कलरफुल चीज़ों को नहीं देखा होगा आपने, एक ही स्केच से मैंने सारी हेडिंग को लिखा हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा वो कलरफुल बन जाता है और बहुत ही बेकार लगने लग जाता है, तो ज़्यादा भी होच मोच नहीं करनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस स्कूल के बारे में जो भी आप करना चाहते हैं वो इसको बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।